एक मंदिर बनवाऊंगा कि ये वो प्रधानमंत्री था जिसके राज में द्रौपदियों की इज्जत लुटी थी। 56 इंच का सीना जो पत्थर बना हुआ है, 36 सेकंड के लिए रिश्ता है, घिसता है, लेकिन उससे चिंगारी नहीं फूटती। जिसने भारत माँ के लिए अपनी जान देने की बाजी लगा दी थी, आज वो मोदी से सरेआम सरेराह ये पूछ रहा है, मोदी जी मैं जब भारत माँ की लड़ाई के लिए अपनी जान देने गया तो आप मेरी पत्नी की इज्जत क्यों नहीं बचा पाए। को मैं आंख डालकर आंख मिलाकर मैं कह सकता हूं तू चोर है, तू गद्दार है, तू नकली है, तू पत्थर है, तू नायक नहीं हो सकता। नायक नहीं, तू नालायक है। एक बेटी अगर मोदी के घर में भी होती तो आज मेरे देश की लाखों बेटियों की इज्जत बची होती। आज सबसे बड़ा मौनी मोदी है जो बेटियों के आबरू पे नहीं बोलते। शर्म आती मुझे। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। मणिपुर की घटना देखकर पूरा देश धड़क रहा है। इस घटना को देखने के बाद लोगों के दिल में एक अलग दर्द है, पीड़ा है, दुख है, सवाल है, और इन सवालों को जवाब जो है वो लोग तलाश रहे हैं। ऐसे ही कुछ सवाल जो है यहाँ पर एक व्यक्ति हमारे साथ खड़े हैं, इनके हैं, लेकिन इनके दिल में तो राहुल है, लेकिन सवाल मोदी जी से क्यों कर रहे हैं? कुछ देर पहले मैं देख रही थी, किस लिए, ये बताइए। क्योंकि मेरे छाती में इतना जोर है कि जो चोर है मैं उसे चोर कह सकता हूँ। दिल में राहुल है, इसीलिए जुबान पे इतनी शक्ति है कि मैं चोर को चोर कहने की हिम्मत कर रहा हूँ। ये बात मुझे राहुल गांधी ने सिखाई है, ये मुझे हौसला राहुल गांधी ने दिया है कि आंखों में आंख डालकर आंख मिलाकर मैं कह सकता हूँ तू चोर है, तू गद्दार है, तू नकली है, तू पत्थर है, तू नायक नहीं हो सकता। नायक नहीं, तू नालायक है, क्योंकि नायक तो इस वतन में सिर्फ राहुल गांधी है जो मणिपुर जाकर बेटियों के आंखों के आंसू पोंछते हैं, जख्मों पर मरहम लगाते हैं। ऐसा नेता, ऐसा नायक किस काम का जो घूम घुमैया करना चला जाए। पोलैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, जन कहाँ कहाँ चला जाता है वो आदमी। और सदन में, दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में जब बात करने की बात आती है तो किसके पीछे छुप जाता है? राजनाथ सिंह के पीछे, गडकरी के पीछे, स्मृति ईरानी के पीछे। बीजेपी ट्वीट 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 कर रही है। एक वीडियो आने के बाद सबके ट्वीट शुरू हो गए। स्मृति ईरानी का ट्वीट ट्वीट ट्वीट, मोदी का ट्वीट ट्वीट ट्वीट, गडकरी का ट्वीट ट्वीट। अरे ट्वीट ट्वीट से बेटियों की इज्जत वापस आएगी क्या? उनमें से एक पांडे जी एक लाइन सुन लीजिए। उनमें से जिन बेटियों के नग्न परेड कराई गई, आपको पता होगा कि एक ऐसी पत्नी थी एक पति की जिसने कारगिल के लिए फौजी ने युद्ध लड़ा है, जिसने भारत माँ के लिए अपनी जान देने की बाजी लगा दी थी। आज वो मोदी से सरेआम सरेराह ये पूछ रहा है, मोदी जी मैं जब भारत माँ की लड़ाई के लिए अपनी जान देने गया तो आप मेरी पत्नी की इज्जत क्यों नहीं बचा पाए? क्यों मेरी बेटी के कपड़े तन से उतर रहे थे और आप खामोश थे? और क्यों आपका मुख्यमंत्री कहता है कि एक वीडियो नहीं, ऐसे सैकड़ों वीडियो? क्या किया आपने उस मुख्यमंत्री के खिलाफ जिसको आपने क्या कराने के लिए चुनवाया था? सिर्फ दंगा कराने के लिए चुनवाया था? मोदी जी प्रचार करने तो आप शान से गए थे। 36 इंच 56 इंच के सीने में कुछ और हवा भरा के उसे 72 इंच तक कर लिया, लेकिन आपने काम क्या किया? आपके सरकार के जीतने से दुनिया और मणिपुर को क्या मिला? आज हम पूछ रहे हैं, आज बेटियां सुरक्षित हैं क्या? जिस दल का आभूषण ब्रजभूषण होगा उस दल से क्या बेटियां सुरक्षित होती होंगी क्या? ये देश पूछने लगा है। जिस दल का नगीना कुलदीप सेंगर होगा, जिस दल में टहनी मिश्रा का लाल किसानों पे फॉर्च्यूनर थार चढ़ा देगा, उस दल से क्या गरीब बचेगा, किसान बचेगा, बेटियां बचेंगी? मुझे अफसोस है, हे भगवान तूने बड़ा गलत किया। तुझे मोदी के घर में भी एक बेटी देना था। एक बेटी अगर मोदी के घर में भी होती तो आज मेरे देश की लाखों बेटियों की इज्जत बची होती। उनके बेटी नहीं है, इसलिए उन्हें बेटी का दर्द नहीं मालूम। आप कह रहे हैं मोदी जी सबके पीछे छुप जाते हैं, लेकिन वो तो सीना ठोक के कहते हैं मैं अकेला सब पे भारी। यही दम है, यही भ्रम है कि जब मोदी जी को कैमरा दिखता है तो उस कैमरे के एक फ्रेम में न राजनाथ आते हैं, न मार्क जुकरबर्ग आते हैं, न बाहर के आए हुए लोग आते हैं। बाजू पकड़ पकड़ के सबको हटा देते हैं। लेकिन जब देश में आफत आती है, विपत आती है, समस्या आती है, देश जलता है, तो मोदी कैमरे के फ्रेम में नहीं आते। 56 इंच का सीना जो पत्थर बना हुआ है, 36 सेकंड के लिए रिश्ता है, घिसता है, लेकिन उससे चिंगारी नहीं फूटती। बोला तो उन्होंने
कहेंगे मुझे भी क्रोध आया, मेरे ऐसी ऊपर चीजें एहसान बर्दाश्त किया, नहीं किया। मेरे ऊपर बोलकर एहसान किया, आप पर एहसान किया, करोड़ों बेटियों पर एहसान कर दिया कि साहब 36 सेकंड बोले। इस एहसान से मैं गुलाम हो गया। जिंदगी भर अब मैं मोदी जी का जय जयकार करूंगा कि 36 सेकंड बोल दिए। एक मंदिर बनवाऊंगा कि ये वो प्रधानमंत्री था जिसके राज में द्रौपदियों की इज्जत लुटी थी, दुर्योधन और दुशासन घूम रहे थे, उसका मंदिर बनाऊंगा क्या मैं? या मैं ऐसे प्रधानमंत्री को लानत भेजूंगा कि हे पत्थर जागो, देश की बेटियां चिल्ला रही हैं, चित्कार रही हैं, उनकी आबरू बचाओ। कब तक मौन रहोगे? मौनी जी को मौनी बाबा, मनमोहन को मौनी कहते थे। मनमोहन के राज में बेटियों की परेड नहीं हुई। ये वही बीजेपी वाले हैं जो को बचाने के लिए कठुआ में रैली निकाल देते हैं कि बलात्कारियों को सजा नहीं होनी। आप लिस्ट निकाल लो, बीजेपी दल में फूल पकड़ के कितने बलात्कार के आरोपी सांसद बने हैं, कितने विधायक बने, कितने नेता बने, लेकिन कौन मौन है आज? कौन मौन है आज? सबसे बड़ा मौनी कौन है आज? सबसे बड़ा मौनी मोदी है, जो बेटियों के आबरू पे नहीं बोलते। शर्म आती मुझे। तो क्या कुछ कहेंगे मणिपुर की एक घटना को आपने जिस तरीके से देखा, ऐसे तो अनेकों घटना हुई है, तो अब क्या लगता है? अब देश भी बोल रहा है, हर महिला बोल रही है, हर कोई बोल रहा है, तो क्या लगता है मणिपुर के अंदर जो पिछले 2 महीने से हिंसा हो रही है, क्या अब उस पर कुछ लगाम लग पाएगी? 36 सेकंड बोलकर और चाह रहे हैं देश की काया पलट हो जाएगी। मोदी का यही भ्रम है कि मोदी चाहते हैं मैं भगवान हूँ, वो मान चुके हैं मैं भगवान हूँ। उनके अंधभक्त बोलने लगे हैं वो भगवान है, और भगवान जब बोलेंगे तो धरती पलट जाएगी। ऐसा नहीं हुआ ना। 36 सेकंड बोले, क्या उन बेटियों की इज्जत वापस आ गई? जो बलात्कार की पीड़ित थे उनके जख्म वापस आ गए, उनके दर्द वापस आ गए? नहीं आई। वो आज भी करा रही, आज भी चित्कार रही और लानत भेज रही। आज ग्राफ देख लीजिए कि मोदी जी जब टीवी पे आते हैं ना, तो देश के लोग पता क्या करते हैं? पता है आपको पांडे जी? सबसे पहले रिमोट ढूंढते हैं कि जल्दी से बदलना है चैनल। नहीं रिमोट बदलता, मोदी जी आ गए चैनल बदलो। नहीं बदलता, स्विच बंद कर देते हैं। स्विच से भी टीवी नहीं बंद होता तो जूता चप्पल उठा के टीवी पे मार देते हैं। टीवी फोड़ देंगे लेकिन इनको नहीं देखेंगे। ये हालत है। और ये मैं नहीं कह रहा, आरएसएस ने कहा है कि मोदी मैजिक खत्म हो गया। उनके मुखपत्र पे छपा है, ऑब्जर्वर ने लिखा। 2024 में फिर क्या होगा जब ऐसी घटनाएं आ रही है? तो मोदी मुक्त भारत, राहुल युक्त भारत, कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ। राहुल एक अंतिम सवाल और पूछना चाहूंगी। बंगाल की भी एक वीडियो खूब वायरल की जा रही थी, क्या कुछ कहेंगे? बेटी राजस्थान की हो, बंगाल की हो, केरल की हो, मणिपुर की हो, बेटी बेटी होती है, बेटी बेटी होती, बेटी की इज्जत होती है। इस बात से नहीं नापा जा सकता कि वो गरीब की बेटी है, दलित की बेटी है, ठाकुर की बेटी है, नहीं नापा जा सकता। पता नहीं क्यों ठाकुरों पर मेहरबान है, ठाकुर बलात्कारियों पर क्यों मेहरबान है बीजेपी? ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। योगी राज में क्या हो रहा है? सैया भय कोतवाल तो ब्रजभूषण आभूषण। भारत माता की जय। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी देखिए मणिपुर के मामले पर किस तरीके से लोगों में गुस्सा है वो अभी आपने सुना। बाकी आप लोग इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहेंगे नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।